आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड में, बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं, देखिए नहीं। 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, ओवैसी भाइयों को पता नहीं लगेगा कि वो कहां से आए थे और किधर गए। ये बोल है बीजेपी के नेता नवनीत राणा के, यानी मुसलमानों को कहते हुए, ओवैसी भाइयों को कहते हुए एक बार इन्होंने फिर से भड़काऊ भाषण दिया है और चुनाव आयोग हाथ में चूड़ी बांधकर बैठा है। इन पर किसी भी तरह की कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। और दूसरी तरफ बात करें मुफ्ती सलमान अजहरी की, उन्होंने नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक शेर पढ़ने पर मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डाल दिया था। भड़काऊ भाषण देने वाली नवनीत राणा खुलेआम घूम रही है। कानून के रक्षकों, ये भेदभाव क्यों करते हो? मुफ्ती साहब को तुमने जेल में डाल दिया और यो बीजेपी की नेता नवनीत राणा खुलेआम घूम रही है और खुले में मुसलमानों को मारने की धमकी दे रही है। और कुछ दिन पहले बीजेपी को वोट न देने वालों को पाकिस्तान भेज रही थी। आज फिर ये चुड़ैल दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है देश में। आखिर ये महिला दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? केस दर्ज होना चाहिए इन पर। चुनाव आयोग क्यों चुप बैठा है? आखिर क्या वजह है जो चुनाव आयोग ऐसे नफरतियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? एक कहावत है, जब सया भया कोतवाल तो डर का है। यह पूरे तरीके से फिट बैठती है भाजपा और इसके नेताओं पर। यह कितना भी भड़काऊ भाषण दे दे, समाज में आग लगाने का काम करे, मगर मजाल है कि प्रशासन और चुनाव आयोग इन पर थोड़ी भी कार्रवाई करे। वो किसी की बख्शी बात नहीं, ना है चुनाव आयोग की, ना ही प्रशासन की, जो कोई भी ऐसे भड़काऊ देने वाले नेताओं पर कोई भी कार्रवाई करे। बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड में, बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं, देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? कोई वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट एमआईएम को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ के घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनसे, इनको नफरत है इन लोगों को, भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहाँ से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब? नहीं, देखिए, नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, मोदी जी